हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आपका यहाँ पे क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया होगा जिसके अंदर एल और के के बारे में बात की जाती है। अब यहाँ पे ये जो आपका फंक्शन है वो होता है ए एल की पावर एल्फा के की पावर 1 माइनस एल्फा। इसको कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो आपका एल होता है उसको हम बोलते हैं लेबर, ये आता है आपका लेबर। के होता है आपका कैपिटल, तो यहाँ पे हमने कैपिटल को हमने के से डिनोट किया है। ए होता है आपका कांस्टेंट नंबर, अल्फा होता है आपका एल की पावर, और के अंदर आता है यहाँ पे 1 माइनस अल्फा। तो ये होता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन, और ये जो आपका फंक्शन है इसको हम बोलते हैं कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसके बाद में यहाँ पे आता है आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं एमपीएल। तो एमपीएल हमारा निकालने के लिए हमें किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो वो आता है आपका एल के रिस्पेक्ट में। तो जब भी हम यहाँ पे एमपीएल निकालेंगे तो इसका करना पड़ता है हमें डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एल। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पी का विद रिस्पेक्ट टू एल के साथ में, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विद रिस्पेक्ट ऑफ एल। तो हमने यहाँ पे पी का डेरिवेटिव किया है एल के रिस्पेक्ट में, और के फंक्शन जो होता है यहाँ पे आपका फिक्स्ड होता है। अब इसके बाद में जब आप सेम यहाँ पे जब आप के साथ में कर रहे होते हो तो एल आपका फिक्स्ड होता है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को आप डिनोट करेंगे एमपी के साथ में, और यहाँ पे आप करेंगे डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ के। अब यहाँ पे आपका जो एल फंक्शन है वो फिक्स्ड है। अब इसके बाद में आपको एक टॉपिक आता है एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ पे हम निकालते हैं एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी करवाया था। अब इसके अंदर हमारा फॉर्मूला होता है एपीएल का पी अपॉन एल, मतलब यहाँ पे जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन गिवन होगा ना क्वेश्चन में, उसको आप डिवाइड कर दोगे एल के साथ में, तो यहाँ पे आपका ए पी एल निकल कर आ जाएगा। अब इसके साथ में अगर आप ए पी के निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है पी अपॉन के। तो ये थी आपकी फॉर्मूले की बात। अब इसके बाद में हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बुक का एग्जाम्पल नंबर 11। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में सबसे पहले एक देंगे पी फंक्शन। पी फंक्शन को अगर क्वेश्चन में बोलते हैं एवरेज के साथ में निकालना है, तो एवरेज के लिए यहाँ पे आपको फंक्शन जो होगा ना उसको डिवाइड करना पड़ेगा एल के साथ में, और आपको कैपिटल निकालना है तो के साथ में डिवाइड करेंगे। और जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे तो आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकल कर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में यहाँ पे आपको प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, एल और के की आपको वैल्यू भी पता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट आपको निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर यहाँ पे आपको क्यू फंक्शन गिवन है, और साथ में यहाँ पे आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालना है। यहाँ पे एवरेज नहीं निकालना, सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालना है, और साथ में आपको इसको प्रूव करना है। ये जो आपको इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन में, इस इक्वेशन को यहाँ पे आपको प्रूव करना है 2Q के इक्वल। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 13, जिसके अंदर आपको 2 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको जो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसको 10 लेके यहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब यहाँ पे तीनों ही क्वेश्चन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालनी है, किसी क्वेश्चन में एवरेज प्रोडक्टिविटी यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे अब इन तीनों एग्जाम्पल्स को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 11। क्वेश्चन में हमें प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, एल और के की वैल्यू पता है, और क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी निकालनी है लेबर और कैपिटल पे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालनी है लेबर और कैपिटल पे। ये 4 पार्ट हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर। जब हम लेबर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ए पी एल का पी अपॉन एल, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन को आपको डिवाइड करना है एल के साथ में। प्रोडक्शन फंक्शन आपको दिया गया है 20L 1/3 के की पावर 2/3 अपॉन एल। अब जब भी आपका जो आपका बेस होता है वो सेम होता है, और पावर अगर डिवाइड में होती है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो हम इसको माइनस करके लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एल की पावर -2/3। 1/3 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 में से 3 को लेस करेंगे -2/3। तो हमने यहाँ पे -2/3 लिख दिया, के आपका एज इट इज आ जाएगा।
अब यहाँ पे हमने इतना सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे एल की वैल्यू और के की वैल्यू। के की वैल्यू आपको दी गई है 27 और इसके बाद में आपको एल की वैल्यू गिवन है 8। तो यहाँ पे जो आपका 8 है इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। तो यहाँ पे ये 3 इस 3 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, 3 3 के साथ में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा 2 की पावर, अब 2 का आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे ये आपका डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि पावर जो है वो नेगेटिव में है। तो यहाँ पे आप 1/4 भी लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। 4 के टेबल में आपका 20 जो है 5 पे आता है तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 45। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए पी एल की वैल्यू निकल कर आई है 45। इसके बाद में अब हम सॉल्व करते हैं ए पी एल के। ए पी के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा आपको के साथ में। यहाँ पे हम के साथ में डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो पावर आपकी हो जाएंगी लेस, 2/3 को माइनस कर देंगे 1 के साथ में। तो ये आपका कितना निकल कर आएगा -1/3। तो के की पावर आ गई -1/3। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग कर देंगे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/3। तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 40/3। अब इसके बाद में हम निकालते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो हमने MPL निकाला है, तो MPL का फॉर्मूला होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा L। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे L के रिस्पेक्ट में, मतलब कि आपका कांस्टेंट है तो वो एज इट इज आ जाएगा। तो सबसे पहले हम मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले फंक्शन लिख देती हूँ। P आपका था 20L 1/3 K की पावर 2/3। अब इसका करेंगे हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू L। तो यहाँ पे आपका 20 और K ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा। अब इसके बाद में आप इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो हो जाएगा 1/3 L की पावर 1/3 -1। तो जब आप इसका यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, तो इसको आप लिख देंगे -2/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 L की पावर -2/3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई K की पावर 2/3। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग करेंगे, ये हो जाएगा आपका 20/3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। अब यहाँ आपका 3 के साथ में 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 के साथ में 3 कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा आपका 20/3 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। अब जो भी टर्म आपकी कैंसिल हो सकती है उसको आप कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं MPK। यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे के रिस्पेक्ट में। तो आपका फंक्शन गिवन था P 20 की पावर L की पावर 1/3 K की पावर 2/3। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपका 20L 1/3 K की पावर यहाँ पे हो जाएगा 2/3 L 2/3 -1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20/3 L की पावर 1/3 मल्टीप्लाई L की पावर, ये आपका 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा -1/3। तो K की पावर आ गई -1/3। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद में आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपका रिमेनिंग टर्म बचती है 40/3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/3। तो आंसर आ जाएगा आपका 80/9। तो 80/9 यूनिट्स इसका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और सबसे पहले हमने MPK निकाला, MPL निकाला, APK निकाला और APL निकाला। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर हमें क्वेश्चन में ये फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे आपसे 2 पार्ट पूछता है। फर्स्ट पार्ट के अंदर है MPL MPK और दूसरे पार्ट में आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे MPK निकालते हैं। MPL निकाला है हमने, MPL निकाल रहे हैं, मतलब आपका K फंक्शन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद में ये हो जाएगा 8K - 2L। यहाँ पे आपका दूसरा पार्ट निकल कर आएगा MPK। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8L - 2K।
अब यहाँ पे आप इस फंक्शन को यहाँ पे पुट कर देंगे। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा L मल्टीप्लाई 8k माइनस 2L प्लस के 8L माइनस 2k। अब यहाँ पे हमने इसका LHS को सॉल्व किया है। 8KL माइनस 2L स्क्वायर प्लस 8LK माइनस 2K स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8 दैट इज 16LK माइनस 2L स्क्वायर माइनस 2K स्क्वायर। यहाँ पे पूरी टर्म में से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा 8LK माइनस L स्क्वायर माइनस K स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन निकल कर आया आपका Q फंक्शन निकल कर आया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये किसके इक्वल है 2Q के। तो ये फंक्शन इसके साथ में आपका इक्वल हो गया। यहाँ पे हम बोल देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 13, जिसके अंदर आपको सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालनी है L और K के साथ में आपको वहाँ पे K की वैल्यू और L की वैल्यू 10 गिवन है और उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें Q फंक्शन गिवन है, L और K की वैल्यू 10 गिवन है और सबसे पहले हमें यहाँ पे MPL और MPK इन दोनों को यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक बार L के साथ में और एक बार K के साथ में। तो यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 0.1 2L, यह आपका 0 हो जाएगा क्योंकि K आपका कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 2K। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 माइनस 0.2L प्लस 2K। अब यहाँ पे हम 10 जो इसकी वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, L इज इक्वल्स टू 10। हमने यहाँ पे इसे पुट किया तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट है इसको आप हटा के यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 10 माइनस 2 प्लस 20 प्लस 10 ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 28 आपका आंसर निकल कर आ गया। इसके बाद में अब हम निकालेंगे K फंक्शन के साथ में। K फंक्शन के साथ में यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इसके बाद में जब आप इसको करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.4K प्लस 2L, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2L। इसके बाद में 10 को यहाँ पे पुट कर देंगे और ये वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 प्लस इंटू 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ में यहाँ पे बचा है 15 माइनस 4 प्लस 20, 15 प्लस 20 प्लस 4 माइनस 4। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे और ये आंसर आ जाएगा आपका यहाँ 35 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 31। तो दोनों ही पार्ट का ये जो आंसर है निकल कर आ चुका है। दोनों पार्ट में सिर्फ हमसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पूछा था K के साथ में और L के साथ में। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन को कंप्लीट किया है और साथ में इसके एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन को सॉल्व करेंगे और यूलर्स थ्योरम को वहाँ पे सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।